नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। झारखंड से एक ऐसी खबर सामने आई है, ऐसी तस्वीरें सामने आई है, आप देखेंगे चौंक जाएंगे। ईडी ने सुबह सुबह झारखंड में ताबड़तोड़ तरीके से छापेमारी की और 600 करोड़ के धन कुबेरों को बाहर निकाला। इस बड़े छापेमारी में नोटों के बंडल बरामद हुए हैं। कोयला कारोबारियों के घर ये छापेमारी की गई है। अब कौन है ये लोग, किससे जुड़े हुए हैं, क्या आगे और भी कुछ काम कर रहे थे, इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, झारखंड में ईडी ताबड़तोड़ छापेमारी करती है। कोयला व्यापारियों के घर एक के बाद एक कई ठिकानों को खंगाला जाता है, अलमारियों को खोला जाता है, तो पैसों के बंडल ही बंडल मिलते हैं। आखिर किस मामले को लेकर ईडी वहां पहुंची थी और इन धन कुबेरों तक फिर पता लग पाया? ये एलबी सिंह है, एक व्यक्ति लाल बाबू सिंह, धनबाद का है, झरिया के पास रहता है और वो एक क्लर्क का बेटा है। इसके पिताजी बीसीसीएल में क्लर्क थे और फिर इसने देव प्रभा कंस्ट्रक्शन नाम की एक छोटी सी कंपनी शुरू की और कोयला आउटसोर्सिंग का काम करता है। पहले भी छापेमारी हुई थी। एक बार ईडी की टीम गई छापेमारी करने तो 12 कुत्ते रख रखे हैं, कुत्तों को छोड़ दिया। अच्छा, मतलब कोई भी अगर जाता था छापेमारी के लिए तो उन्हें पहले डरा दिया जाता था कुत्तों के जरिए। एक बार ऐसा किया था इसने और उस वक्त भी 50-100 करोड़ पकड़ा गया था। पर हमारे यहाँ सब कुछ मैनेज हो जाता है। अगर आपके पास पैसे हैं ना तो मुंह पे मारो, सब बिकाऊ हैं। वो खुद बोलता है कि सब कुछ बिकता है, बस आपको सही रेट लगाना आना चाहिए। अब थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। इस बार हुआ ये कि डायरेक्ट अमित शाह की नजर पड़ गई कोयला के काले कारोबार पर। 31 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। 31 ठिकानों में 600 करोड़ के टोटल संपत्ति बरामद हुई है, जिसमें 150 करोड़ का म्यूचुअल फंड अलग से है इन 600 करोड़ के अलावा। 150 अलग से? हाँ, बस 700-750 करोड़ तो सिर्फ एक बार में बरामद हुआ। और अगर हर छठा महीना या साल भर में छापेमारी कीजिएगा तो इतना ही बरामद हो जाएगा। तो अगर एक बार में 600 करोड़ नहीं देखा है तो आप लोग को लगता होगा कि बहुत बड़ी रकम है ये। जाहिर सी बात है, वाह, ईडी ने। तो आपको शायद पता नहीं है कि इसी झारखंड में एक और नेता के यहाँ छापेमारी हुई थी। वो शराब का किंग भी है, उसके यहाँ से 1200 करोड़ रुपए बरामद हुए। अच्छा, मतलब सारे धन कुबेर झारखंड में छुपे बैठे हैं क्या? अब नजर पड़ रही है सरकार की वहां? नहीं, झारखंड के साथ एक दिक्कत यह है कि वहां 90% लोग आपको गरीब मिलेंगे। चलिए 80%, जिनके पास खाने को भी नहीं है। मतलब कि बोथल भात और चौथल साग, मतलब जंगल से कहीं पत्ता निकाल के आया वो साग हो गया और एक भात है, बस पानी में डुबा के, बस इतना भर उनके पास है। लेकिन जो इससे अलग कैटेगरी के हैं, जो खूंखार, लुटेरे, दरिंदे, माफिया, कोयला माफिया, बालू माफिया, पत्थर माफिया, लॉ अयस्क माफिया, जमीन माफिया, ये सब हैं, इनके पास मुझे लगता है कि एक आध राज्य खरीदने की कैपेसिटी तो होगी सबकी। आईएएस अफसर, आपको झारखंड से खबरें आती होगी, फलानी आईएएस अफसर के पास 200 करोड़ रुपए बरामद, 55 करोड़ रुपए, 60 करोड़ रुपए, ये सब तो खबरें सुनी है ना। बिल्कुल। एक वकील है यहाँ झारखंड हाईकोर्ट में, उन्होंने 1000 करोड़ी क्लब का जिक्र किया है। मतलब वैसे क्लब है जिसके पास सब में 1000 करोड़ से ज्यादा है। वो सिर्फ आईएएस अफसरों का वैसा क्लब है। अच्छा, मतलब बड़े बड़े लोग ही वो राजीव जी हैं। हाँ भाई, 1000 करोड़ से ऊपर अगर कमाया है आईएएस अफसरों के, तब उस क्लब में आप शामिल हैं। और आईएएस अफसर के अलावा आपको मिल जाएंगे, आपको जमीन माफिया, कोयला माफिया। आपको क्या लगता है एलबीसी अकेला है? एलबीसी का समीकरण खराब हुआ, छापेमारी हुई, और पता है एलबीसी के पास से, एलबीसी के अलावा कितने लोग पे छापेमारी इसमें। और सबसे बड़ी बात है ना कि सर्वदलीय है, बीजेपी का भी नेता है, झामुमो का एक नेता है, हरेंद्र चौहान नाम है उसका, उसके में बरामद हुआ पैसा। अच्छा, मतलब नेता भी शामिल है इस पूरे खेल में? सब, सारे पार्टी बोलते हैं कि धंधा और पॉलिटिक्स हम मिक्स नहीं करते। और जब ईडी कार्रवाई करती है तो ये लोग कहते हैं कि हमें तो जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। अरे भाई, आपके घरों में इतना माल छुपा पड़ा है जो आप कोयला कारोबार करके काले धन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो छापेमारी होगी। और देश के लोगों को लग रहा होगा कि बड़ी छापेमारी है, बड़ा हो जाएगा एलबी सिंह। और एक और है इसमें, अनिल गोयल भी है।
अनिल गोयल, एलबी सिंह, हरिंद्र चौहान जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के, इन लोग का कुछ बिगड़ जाएगा? हम्म। आप भी यही हैं, मैं भी यही हैं, कुछ नहीं बिगड़ा इनका, कोई नहीं उखाड़ सकता। हम्म। और आपको ज्यादा से ज्यादा 1-2 महीने बाद ये फिर आपको यही काम करते दिखेंगे। लेकिन पंकज जी ऐसा क्यों? इतनी बड़ी कार्रवाई होना, इतनी बड़ी संख्या में पैसे बरामद होना, मनी लॉन्ड्रिंग का केस सीधा सीधा बनता है इस पूरे मामले में, तो आसानी से बाहर आ जाना, फिर उसके बाद फिर अपना कारोबार शुरू कर देना, तो कहीं तो ढील होगी। ये यही तो होता है ना, यहां तो खुला खेल फर्रुखाबादी है। अगर आप जाइएगा झारखंड के किसी व्यक्ति से पूछेगा कि अरे यार 500 करोड़ रुपए बरामद हुए, तो बोलता है तो हाँ, तो ये तो होबे करता है, वो कोयला माफिया है, तो मिल गया उसके पास। और आपको शायद पता नहीं होगा, मैं नाम लूंगा, उचित है नहीं उचित है, लेकिन धनबाद का सबसे बड़ा कोयला माफिया एलबीसी नहीं है। अच्छा। अनिल गोयल है। अनिल गोयल। और जाकर आप पता कीजिए कि धनबाद का सबसे बड़ा माफिया कौन है, और उसका नाम मैं क्यों नहीं ले रहा हूं। और हजारों लड़के पाल रखे हैं उसने। आप वहां जाइएगा तो बहुत सारे लोग सोचते होंगे कोयला चोरी होती होगी, चोरी चोरी चुपके चुपके ऐसे होती होगी, नहीं, बाजार लगा हुआ रहता है, पूरा मार्केट है, निकाल रहे हैं ये करके, मतलब एक साथ समझिए कि सैकड़ों हजारों लोग काम कर रहे हैं वहां पे। जब निकाल ऐसी कार्रवाइयों से डर नहीं लगता तो जाहिर सी बात है, तो फिर तेजी से पनपेगा। अच्छा, मैं चलिए आज का उदाहरण नहीं देता हूं, क्योंकि आपकी भी कुछ बंदिशें हैं, हमारी भी है। एक थे धनबाद में सिंह मेंशन, सूर्यदेव सिंह। हर किसी को पता था कि सूर्यदेव सिंह ने बेशुमार पैसा कमाया और दबदबा था उनका धनबाद वाले पूरे इलाके में। उनके घर पर उस वक्त देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर आते थे। कौन पकड़ेगा? जब प्रधानमंत्री जिसके घर पे आ रहे हो, कौन हाथ लगाएगा? मतलब राजनीतिक रसूख रहा है सबके साथ। यही सच्चाई है। देखिए, हम जो बात करते हैं ना कि भ्रष्टाचार दूर होना चाहिए, देश में ईमानदारी होनी चाहिए, वो सब पता है, वो सब जो ऊपर के लोग हैं ना, हम पे हंसते होंगे, बोला कैसा आदमी है यार ये सब। माफिया, माफिया राज, और जिंदा वापस नहीं आइएगा कोई भी हो। आपने सही कहा, माफिया राज, क्योंकि ये पहली कार्रवाई नहीं है झारखंड में जो इस तरीके से हुई हो। इससे पहले 2024 में हुई थी आलमगीर आलम के आवाज से और उसके सहयोगियों की आवाज से काफी पैसा मिला था। फिर उसके बाद दिसंबर 2023 आप एक दो देख रही हैं। हाँ। आप पढ़ के देख रही हैं, मैं एक सांस में सारा गिना देता हूं। हाँ। पिछले 2 साल के, सिर्फ 2 या 2.5 साल के मैं बताता हूं। पूजा सिंघल IAS पकड़ी गई, जेल गई, वापस आई और आज वो फिर सेक्रेटरी है। शराब घोटाले में विनय चौबे, वो भी सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी थे, हेमंत सोरेन के बहुत करीब थे, शराब घोटाले में पकड़े गए, जेल गए, फिर वापस आए, फिर उनकी बहाली हो जाएगी। उसका ये सब IAS अफसर की बात है। नेताओं का तो कोई वैल्यू ही नहीं है जी। नेता तो क्या होता है, अगर असली मांस खा रहे हैं तो हड्डी नेता के पास फेंकते हैं। आप 200-400-500 करोड़ वालों की बात मत कीजिए, वो यहां कोई वैल्यू नहीं। ये हेमंत सोरेन का सबसे ज्यादा करीबी था, वो इनका विधायक प्रतिनिधि था, पंकज मिश्रा। क्या हो गया? पकड़ाया, ईडी ने क्या, थोड़ा दिन रहा जेल में, बाहर आके फिर वही काम। किसके नजदीकी लोगों के बारे में बताऊं? आप बोलिए, आपका जो लगता हो कि सबसे ईमानदार नेता है, मैं उसके बारे में बता रहा हूं कि उसका नजदीकी ये था, ये जेल गया, वापस आके फिर वही धंधा कर रहा है। तो इस पर लगाम कैसे लगेगी? क्योंकि केंद्र सरकार तो भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती से कदम उठा रही है, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, लेकिन फिर भी अगर ये वारदातें सामने आती हैं तो ये तो वाकई में सवाल खड़ा करेंगी। कौन रोकेगा? बहुत अच्छा सवाल है। कोई नहीं। आपको पता है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी गए थे जेल, शराब घोटाले, और वो वापस आए। मुख्यमंत्री है नहीं, वो एक जमीन वाला मामला था, उस समय पूछताछ की, गए, बाहर आए, मुख्यमंत्री है चुनाव जीत के। और सुने कि आजकल बात कर रहे हैं सीधे ऊपर कि भाई हो सकता है अंडरस्टैंडिंग, तो भाई एनडीए की सरकार बन सकती है। पता नहीं उसमें सच्चाई है कि नहीं। अब आपको लगता है कौन रोकेगा? चलिए, ये इस देश की सच्चाई है, काली सच्चाई, कोयले से भी ज्यादा काला। अगर आप बहुत बड़े माफिया हैं तो आप MP भी हो सकते हैं, आप विधायक भी हो सकते हैं, आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, आप LBC बन सकते हैं। सोचिए, मामूली कलर का लड़का है, BCCL में कलर क्या होता है? सब चीजें मिल सकती हैं, तो जाहिर सी बात है और आगे लोग क्या कर रहे हैं। तो ज्यादा चिंतित मत होइए। बेवकूफों के लिए जाति धर्म है और होशियारों के लिए पैसा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया का सबसे बेवकूफ आदमी वो है, दुनिया का सबसे बेवकूफ आदमी वो है जो जात धर्म ये सब के नाम पे लड़ता है।
और सबसे होशियार आदमी वो है जो पब्लिक को तो ये कहे कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाओ, पर सबसे बड़ा जो यहां पे काटा जाता है ना कसाई खाने, उसका मालिक हो और एक्सपोर्ट करता हो अरब में, राज वैसे लोगों का होता है। बिल्कुल सही कोई कहा फर्क नहीं आपने। पड़ता पैसे के हिंदू हो, बलबूते पे मुस्लिम हो, दुनिया सिख हो, चल रही ईसाई है। हो। खैर बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो देखा आपने, झारखंड में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई। एलबी सिंह और अनिल गोयल के ठिकानों पर छापेमारी की गई, तमाम चल अचल संपत्ति का पता लगाया। 600 करोड़ बताया जा रहा है कि संपत्ति का अभी तक पता लग चुका है, कैश बरामद हुआ है, और भी चीजें सबूत बरामद हुए हैं, कुछ कागजात भी पकड़े गए हैं। आने वाले वक्त में इस पूरे मामले में क्या कुछ खुलासा होता है, कौन कौन गिरफ्तार होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर और जो चर्चा हमने इस पूरे मुद्दे को लेकर की है कि माफियाओं का राज किस तरीके से झारखंड में पनप रहा है और किस तरीके से माफियाओं की तूती बोलती है, उनके आगे कोई नहीं बोल पाता और कार्रवाई होती है, उसके बाद वो फिर से पनप जाते हैं। आखिर क्यों और कैसे? इस मुद्दे पर जो चर्चा हुई है उस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अपनी राय, और बाकी की खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।